अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में, और मैं हूं कैजुअल जेटली। और आज मैं लेकर आया हूं लाभ हानि का टाइप नंबर 6 बताने वाला, ठीक है। और ये टाइप जो है सो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आता है। और ये आपको कहीं अगर आपको ये प्रश्न अगर हार्ड लगता है तो मैं पक्का कहता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, आप आराम से 5 या 10 सेकंड बना के जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, और ये जो प्रश्न है जो आपको हर एग्जाम में आता है, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, बिहार एसएससी हो गया, हर एग्जाम में आपको, दिल्ली पुलिस हो गया, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ, आपके स्क्रीन पर आइए। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही रुपये की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये बेचने से उसे लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, मतलब लाभ हानि आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं बेसिक तरीका से मैं पहले कैसे बनाता हूँ, बेसिक तरीका से। तो कहता है कि मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना 100 रुपया है। मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना है, 1 है। पहले मैं बेसिक तरीका से बताऊंगा, फिर उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताऊंगा, 5 सेकंड में बनने वाला, ठीक है। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब कहता है कि उसको 1800 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हानि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, हानि। तो हानि निकालने तो क्या होगा, उसको 1800 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। अब कहता है कि उसको 2000 रुपये बेचने से उसको क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो बताइए कि जब 2000 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है, तो क्रय मूल्य घटा देते हैं इसमें, है ना। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ। और ये दोनों आपस में, लाभ हानि आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे। इसको इधर भेज दीजिए तो 1 + 1, और उधर भेज दीजिए 2000, और प्लस यहाँ 1800, ठीक है। और इसको आ जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3800। आप यहाँ पर काटिएगा तो x पर कितना आ जाएगा, 1900। तो आप देख सकते हैं, आप ये तो बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में देखता हूँ कि कैसे आपको 5 सेकंड में बनाया जाता है इसी प्रश्न को, ठीक है। आपको x लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसी प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये की हानि होती है जितना कि 2000 रुपये बेचने से उसको लाभ होता है, ठीक है। लाभ हानि आपस में बराबर है। यहाँ पे लिख लेते हैं लाभ और हानि, और लाभ हानि आपस में बराबर है तो मतलब 1-1 मान लेते हैं, क्यों 1 रुपया का लाभ हुआ, 1 रुपया का हानि है, मान लेते हैं। अब देखिए, दोनों जो विक्रय मूल्य दिया हुआ उसको लिख लीजिए, प्लस में जोड़ के लिख लीजिए। एक बेचा जाता है 1800 रुपया में, और एक बेचा जाता है 2000 रुपया में। एक बेचा जाता है 1800 रुपये में, या दूसरा बेचा जाता है 2000 रुपये में। अब कहता है कि दोनों तरफ गुना कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना से, लाभ हानि से। तो लाभ वाला गुना कीजिए हानि में, हानि वाला गुना कीजिए लाभ में, ठीक है। ये आपका हानि हुआ था, इस पर हानि हो रहा था ना, इसमें लाभ वाला गुना करेगा। लाभ कितना है, 1 रुपया। मतलब जहाँ पर हानि जो हानि है उसको किस तरफ गुना कीजिएगा, लाभ तरफ गुना कीजिएगा, और जिस पर लाभ होता है उसको हानि तरफ गुना कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ये वाला हानि वाला था, ठीक ना, इस पर बेचने से हानि हो रहा था ना, तो लाभ वाला जो है गुना कर दीजिए, लाभ वाला गुना कर दिए। अब कहता है कि इस पर लाभ हो रहा था ना, 2000 बेचने से लाभ हो रहा था, इस पर क्या कीजिए, ये हानि वाला गुना कर दीजिए। आपको बस यही ध्यान रखना है, और उसके बाद क्या करना है, यही दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1 + 1 दोनों को जोड़ दीजिए, लाभ हानि को। 1 रुपया का हानि भी हो रहा था, 1 रुपया का लाभ हो रहा था, दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे अब 1800 और 2000 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3800 आ जाएगा। और एक कितना 2, और इसको काटिए कितना आ जाएगा, 1900। तो बताइए आपको कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल मुश्किल से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। आपको समझना है, यहाँ पर तो विक्रय मूल्य लिख देना है, लेकिन यहाँ पर जो गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो लाभ वाला हानि में और हानि वाला लाभ में गुना करेंगे, और उसको फिर दोनों को लास्ट में नीचे में उसको जोड़ के बटा करके डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे जितना गुना वाला क्यों ना पूछे, 2 गुना 3 गुना। आपके स्क्रीन पर है ये पहला दूसरा प्रश्न है, ठीक है। एक गुना पर आधारित प्रश्न है, और यहाँ से आपको बहुत कम टाइम में बन जाएगा। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि का दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, ठीक है। यानी लाभ दोगुना है हानि से, तो हानि को 1 मानेंगे, लाभ 2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए लाभ, यहाँ लिख दीजिए हानि। अब कहता है कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है ना, तो 6
और फिर उसी वस्तु को जब 600 रुपये में बेचते हैं तो लाभ का दोगुना होता है, लाभ का आया हानि का दोगुना होता है, मतलब लाभ दोगुना है। ठीक है, क्या है, तो लाभ दोगुना है तो हानि को 1 मान लेते हैं, हानि को 1 मानेंगे तब तो लाभ दोगुना होगा ना, तो 2 हो गया, कर दिए। अब क्या किया कि दोनों विक्रय मूल्य को लिख लीजिए, एक बेच रहा था 900 रुपया में और एक बेच रहा था 600 रुपया में, एक बेच रहा था 900 रुपया में, दूसरा बेच रहा था 600 रुपया में। अब बताइए, अब हम गुना करना है, तो बताए थे कि 900 रुपये में बेचने से लाभ हो रहा था, तो इसमें किससे गुना करना है, हानि वाला से गुना करना है। हानि कितना, 1 है, यहाँ पर 1 लग दीजिए। 600 रुपये बेचने से उसको हानि हो रहा था तो लाभ वाला गुना कर दीजिए। आपको बस यही क्रॉस ध्यान रखना, ठीक है। और क्या कीजिए, यही दोनों को जोड़ दीजिए, 2 एक कितना, तो 2 + 1 जोड़ दिए, जितना से गुना करते हैं उसे जोड़ देना है। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 900, ये 6 दूना कितना हो जाएगा 1200 रुपया, और 2 कितना 3 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना 2100, और यहाँ 3 से भाग दिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 700। तो देख सकते हैं 2 गुना वाला आपका भी क्लियर हो गया बिल्कुल कम टाइम में। ठीक है, आपको बस एग्जाम में क्या करना है, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, इसे डाटा बनाइएगा इस तरह से। ये तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, अब बिल्कुल आसान है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 1600 रुपये में बेचने से उठाया गया हानि का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए यहाँ पे तिगुना की बात कहा, मैं 1 गुना वाला बताया, 2 गुना वाला बताया, 3 गुना वाला बताया। ठीक है, ये बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को 24 रुपये बेचने से जो लाभ होता है ना, उसको 1600 रुपये में अगर उसी वस्तु को बेचेंगे तो हानि का 3 गुना है, मतलब लाभ 3 गुना है, तो हानि को 1 मानेंगे, हानि क्या माने 1 मानेंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अब क्या है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए, एक बेचा जा रहा था 2400 रुपया में, अब एक बेचा जा रहा था 1600 रुपया में। अब देखिए, अब गुना करना है, ये दोनों को गुना कहाँ बैठाना है, तो बताया था कि जिस पर लाभ हो रहा था ना, हानि वाला गुना कर दीजिए, और जिस पर हानि हो रहा था लाभ वाला गुना कर दीजिए। तो 24 रुपये बेचने से लाभ हो रहा था, इसमें हानि से गुना करना है, तो हानि कितना 1 है, इसमें 1 लिख दीजिए। अब 1600 रुपये बेचने से उसको हानि हो रहा था, तो लाभ वाला गुना कर दीजिए 3 से, और फिर इसी दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 3 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा 2400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 4800, और यहाँ 3 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 0 0 8 4 12 के 2 और 4 से कितना 7200 बटा कितना आ गया 4 आ गया। ऐसा काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 36, कितना आ जाएगा 1800 रुपये आंसर। तो देख सकते हैं ये निकल गया आपका सीपी, क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। तो कितना भी गुना, 5 गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना भी कह देगा, तो आप इस फार्मूला से बनाइएगा ना, तो आपको गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आसानी से बनेगा 5 सेकंड में। ठीक ना, तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का आपको वीडियो नेक्स्ट में आपको टाइप बाय टाइप करके मिलेगा। टाइप नंबर 7 अब नेक्स्ट वीडियो आपको कल दोबारा मिलेगा। ठीक है।